नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर्स में आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये दो सेट का कॉम्बिनेशंस एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कि दो अलग अलग सेट का 5 क्वेश्चंस एक सेट से लिए गए हैं और 5 क्वेश्चंस दूसरे सेट से लेके दोनों को मर्ज करके, ठीक ना, इस वीडियो लेक्चर्स में आपको टोटल्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये भी आपको पता है कि आपके एग्जाम में केवल 5 ही क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे और हम बार बार कह रहे हैं कि ये फ्री का नंबर है। बस हमारे साथ में इसी तरीके से आप अपना दिनचर्या का 10 से 15 मिनट आप निकालिए और ये मान के चलिएगा आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर और भी किसी आप परीक्षा देना चाहते हैं जिसमें रीजनिंग आएगा तो ये उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, और कॉपी और पेन के साथ आप जरूर बैठिए, फटाफट आपको बताना है कि कौन से राइट आंसर होंगे, ठीक ना भैया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और कमेंट ले लें तो इसके पहले वाले वीडियो का अगर हम लोग जिक्र करें तो इसमें पहले मनीष जी कह रहे हैं कि सर बहुत हेल्पफुल क्लास है, नाइस क्लास है, तो आपको धन्यवाद भैया। और नंदिनी जी ने कहा है कि सर एक बार 32 नंबर क्वेश्चंस को दोबारा से कंफर्म कर दीजिए, तो उनको डाउट है। मैम आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में ये जो आपने 32 नंबर 132 नंबर क्वेश्चंस पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में। तो उसके पहले आज हम लोग, ठीक ना, इस क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी लास्ट में आपके जो डाउट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो डाउट इन्होंने पूछा है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का इन्होंने पूछा है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा भैया कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कह रहे हैं कि किसी भी अधिवर्ष में 1 जनवरी, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है मित्र, लीप वर्ष का, ठीक ना। क्या कह रहे हैं, लीप ईयर का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी अधिवर्ष में 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, जनवरी होगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फरवरी होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, मार्च। बातें समझ रहे हैं। मार्च में कहाँ तक जाना है आपको, 1 मार्च तक जाना है। अच्छा, 1 जनवरी कह रहा है तो 1 जनवरी, अभी जनवरी में कितना दिन बचा है, 30 दिन बचे हैं। कितने दिन, 30 दिन बचे हैं। अच्छा, अधिवर्ष का मतलब क्या होगा, ये वर्ष लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। फरवरी कितने की होगी भैया, 29 की। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसमें क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज या इसी को क्या कह देते हैं भैया, एक्स्ट्रा डे। क्या कह देते हैं, एक्स्ट्रा डे, या फिर आप कह सकते हैं इसी को क्या कह देते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो विषम दिन आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 7 से भाग करा देते हैं। 7 से क्या करा देते हैं भैया, भाग करा देते हैं। जितना आपको मिलता है, मतलब इन सभी दिनों को आपस में आप जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा भैया, 60 में आप क्या करा दीजिए, 7 से भाग करा दीजिए। और 7 में आप 7 से भाग करा देंगे तो आपको विषम दिनों की संख्या बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। 7 8 क्या होता भैया, 56। कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4। यही जो 4 शेष आया है यही आपका क्या होता भैया, ऑड डेज होते हैं, मतलब कि विषम दिन आपके कितने हो गए, 4। अब यहाँ से देखिएगा, 1 जनवरी को आपको पता है कि 1 जनवरी का जो दिन है वो कौन सा भैया, 1 जनवरी आपका क्या है, शुक्रवार है। कौन सा वार है, शुक्रवार है। बातें समझ रहे हैं। आपको 1 मार्च का बताना है तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे, आगे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जनवरी का दिन पता है और कहाँ पे आपको बताना है, 1 मार्च। तो 1 मार्च का जो आपका दिन होगा, विषम दिनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 इसी में आप जोड़ दीजिए। 4 आगे चलेंगे तो शुक्रवार के अगर आप 4 आगे चलेंगे तो देखिएगा इसके बाद क्या आ जाएगा भैया, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर आपका क्या हो जाएगा मित्र, मंगलवार। तो चौथा दिन आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे इज अ राइट आंसर, ठीक ना भैया। तो चौथा दिन आपका क्या हो जाएगा भैया, इसमें बोलिएगा फटाफट, मंगलवार, मतलब कि ऑप्शन नंबर, ठीक ना भैया, सी इज अ राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, ये आपका किससे रिलेटेड है, ब्लड रिलेशंस, ठीक। हाँ, ब्लड रिलेशन से आपका क्या क्वेश्चंस दिया गया है आपको बताना है भैया, ठीक ना। ब्लड रिलेशन से आपका क्या है, क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको बताना है कि ब्लड रिलेशंस, हमने आपको बताया कि अगर आपको मेल कैंडिडेट मिलता है, मेल मतलब उसको किस में रखेंगे, ट्रायंगल में,
और अगर फीमेल कैंडिडेट मिलती हैं, फीमेल महिला कैंडिडेट रहेंगे तो उसको सर्कल में। बातें समझ रहे भैया। उसके बाद में एक आप फैमिली ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री के माध्यम से सारे क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक ना, एक भी % आपको डाउट नहीं होगा। तो आ जाओ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पूनम ने अक्षय से कहा, पूनम कह रही हैं अक्षय से कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, ठीक ना, स्नेहा को विद्यालय स्तर के, तो यहां से देखिएगा एक एक स्टेप आप चलते चलिए। कह रहे हैं कि जो कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, तो पहले आप क्या बना दिए, अक्षय एक आपका क्या भैया मेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे क्या आ गए अक्षय, अक्षय की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन मतलब ये सेम जनरेशन के हैं, तो ये इनकी क्या हो गई, ये बहन हो गई, ठीक ना भैया, बहन हो गई। कह रहे हैं कि इकलौती बहन की पुत्री ना स्नेहा, तो इनकी ये पुत्री कौन हो गई, ये देखेगा पुत्री है तो नीचे आएंगी ना, तो ये कौन हो गई, स्नेहा हो गई, कोई दिक्कत। फिर कह रहे हैं कि विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था ना, ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने क्या दिया, हराया था। तो अक्षय का स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि अक्षय जो है वो स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। यहां से देखिएगा, अब ये आपके कौन है भैया, ये अक्षय है, क्या है, अक्षय है, ये आपकी क्या है, स्नेहा है। तो हमसे क्या पूछा है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक ना। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपसे किससे रिलेशन पूछ रहा है, स्नेहा से, तो देखिएगा ये दोनों आपस में क्या है भैया, भाई बहन है, ठीक ना, और ये इनकी क्या है, पुत्री है। तो बहन की पुत्री आपको क्या कहेगी, मामा ही तो कहेगी, बहन की पुत्री आपको क्या कहेगी भैया, मामा कहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। अक्षय कौन है, स्नेहा का, तो अक्षय स्नेहा का मामा है, क्या है भैया, मामा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो ये देखिएगा आपका एक क्या हो गया, एक फैमिली ट्री बन गया, फैमिली ट्री के माध्यम से आप दे सकते हैं किसी का भी आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेहद आसान, जरूरत से ज्यादा आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब देखिएगा सीधा सीधा जब भी ऐसे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक ना, डिस्क ये क्या है भैया, आपको इसमें लिखा गया है और उसी तरीके से इसको इसमें कोड किया गया है, तो आपको हेड का कोड बताना है, ठीक ना भैया। तो सीधा सीधा आप समझिएगा, जब भी ऐसे हैं तो यहाँ से देखिएगा एक हम समझा दे रहे हैं, बाकी अगले का भी सीधा सीधा, ये आपका क्या है, वो नहीं है, ये डी है। ये क्या कह रहे हैं भैया, 8 है, 7 है, 4 है और ये 9, तो ये सीधा सीधा समझिए 4 का मतलब ये 8 का कोड क्या होगा, डी होगा, और ये आई का कोड क्या होगा भैया, 7 होगा, यस का कोड आपका 4 होगा, और सी का कोड क्या हो जाएगा भैया, 9 होगा। बातें समझ में आई। तो इसी तरीके से आप देखिएगा ए का कोड आपका क्या हो जाएगा, 3 होगा ना, और सी का कोड आपका क्या हो जाएगा भैया, 9 होगा। यहाँ से देखिएगा एच का कोड आपका 5 होगा, और ई का कोड क्या हो जाएगा, बोलो 0। तो हेड का कोड आपको बताना है, तो हेड HED, ठीक है भैया। यच का कोड अगर आप देखें तो यहाँ से निकाल लो, ये आपका यच है, बोलो भैया, ये आपका देखिए यच है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे यच है, तो यहाँ से देखो 1 2 3 क्या हो जाएगा, यच का कोड आपका क्या हो जाएगा भैया, 5। किस किस में 5 है, पहला लेटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो मतलब पहला और दूसरा क्या गलत, ठीक भैया। फिर यहाँ पे देखिएगा ई का कोड अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ए का कोड आप निकालिए, ए का अगर आप कोड देखें तो यहाँ से क्या है, 3 है, तो 3। और डी का कोड पूछा है, तो डी का कोड यहाँ से देख लीजिएगा, डी का कोड क्या है भैया, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 5038। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। तो बेहद आसान है, जरूरत से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आइए गजब का प्रश्न है, इसमें आप बताइएगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो फटाफट आप लोग बताते चलिए इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा। यहां से देखिएगा ये आपका क्या है भैया, बोलिएगा इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ये समझिए आप, ये इन तीनों अक्षरों का यूज करके आपको क्या लाना है, 9 लाना है। इन तीनों अक्षरों का यूज करके 9। फिर अगला मतलब कि इन तीनों में कौन सा रिलेशन इसके साथ है और इन तीनों में कौन सा रिलेशन इसके साथ है, ये आपको बताना है। तो जरूरत से ज्यादा प्रश्न आसान है। जैसे देखो क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करिए भैया, जोड़ दीजिए।
इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 5 में अगर 6 जोड़ेंगे 11 और 2 अगर आप माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा भैया, 9। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 8 4 क्या हो जाएगा भैया 12, माइनस ये बीच वाला नंबर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9। लॉजिक समझ में आया? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जैसे कितना हो जाएगा भैया, 6 दूना 12 और 1 13, ठीक ना। और क्या माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है भैया, समझ में आया? तो देखिएगा ये प्रथम नंबर और लास्ट वाले नंबर्स को ना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया है, बीच वाले से माइनस कर दिया। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके बीच माइनस, तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट और लास्ट को हमने क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया है, और 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना भैया, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा। चलिए, तो यहाँ से अगर आप देखें, ये हमसे क्या कह रहे हैं कि जया, बातें समझ रहे हैं भैया? क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जया है, इंदु है, रमेश है, सानू है, ठीक ना, मोनू है और राम है, 6 मित्र हैं, ठीक। और यहाँ से सबसे धनी कौन व्यक्ति है ये आपको बताना है। तो एक चीज़ मेरे भाई बताइए, हम देखिए ग्रेटर और स्मॉलर का मतलब क्या होता है, जिसके तरफ मुख खुला है, ये इसके तरफ मुख खुला है तो ये बड़ा पर्सन होगा, और जिसके तरफ मुख छोटा है तो ये छोटा पर्सन होगा ना। चाहे एज में बड़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे, ठीक ना भैया, मोटा पतला दुबला, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी फॉर्मेट से आपको लगाना है। तो आइए यहाँ से देखते हैं, कह रहे हैं कि जया और इंदु के पास समान धन है। तो मतलब कि जया और, ठीक है भैया, जया और इंदु क्या है, सामान्य, बातें समझ रहे हैं भैया, इनके पास क्या है, सामान्य धन है। मतलब कि सामान्य धन होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिएगा जया और इंदु के पास क्या है भैया, सामान्य धन है, ठीक। चलिए, इनके पास क्या है, सामान्य धन है, ओके। तो देखिए जया को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्या हो गई, ये जया हो गई, और ये दोनों आपस में बराबर, मतलब सामान्य धन है। इनके पास कौन है, अगली पर्सन इंदु है, ठीक भैया। फिर आगे देखिएगा, कह रहा है कि रमेश सानू से अधिक धनी है। तो यहाँ से देखिएगा जो रमेश हैं वो सानू, ठीक ना भैया, सानू से अधिक धनी है। लेकिन जया, यहाँ से देखिएगा फिर कह रहा है कि लेकिन जया रमेश से कम धनी है। तो यहाँ से देखिएगा जया जो है वो रमेश से क्या कम धनी है, मतलब कि रमेश जो है वो जया से ज़्यादा धनी है। बातें समझ रहे हो? जैसे इसका मतलब हम ये कहते हैं भैया कि आप हमसे ज़्यादा धनी हैं या हम आपसे कम धनी हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ना। यहाँ से कह रहा है कि जया रमेश से कम धनी है। जया जो है वो रमेश से कम धनी है, मतलब रमेश के पास ज़्यादा धन है। रमेश अमीर है किससे, जया से, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर कह रहा राम जया से कम धनी है। तो राम जो है वो जया से कम धनी है, मतलब कि जया जो है ना वो अमीर है किससे, राम से। बातें समझ रहे हैं? जया अमीर है किससे भैया, राम से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर कह रहे हैं जबकि सानू से अधिक धनी है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, वन मिनट, ठीक। राम जया से कम धनी है। ये जो राम है वो जया से क्या है भैया, कम धनी है, मतलब कि जया राम से ज़्यादा धनी है। जबकि ना सानू से अधिक धनी है, जबकि सानू से अधिक। अच्छा, ये जबकि जो वर्ड आया है किसके लिए आया है, ये राम के लिए आया है। बातें समझ रहे हैं? जबकि, ठीक ना, सानू से अधिक धनी है, तो मतलब कि राम जो है वो सानू से क्या है भैया, अधिक धनी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब राम के पास ज़्यादा धन है। फिर कह रहा है कि रमेश जो है वो मोनू से क्या है भैया, कम धनी है। तो रमेश जो है वो मोनू से कम धनी है। तो रमेश मोनू से कम धनी होने का मतलब क्या है कि मोनू के पास रमेश से ज़्यादा धन है। ये क्या आ गए, मोनू आ गए। तो बताइए सबसे धनी कौन, तो सबसे धनी मेरे भाई कौन हो जाएगा, ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा मोनू, ऑप्शन नंबर ए इज। और यहाँ से देखिएगा ये दोनों का धन बराबर है, मतलब इंदु
और ये जया दोनों का धन बराबर। सबसे कम धनी कौन है? तो शानू। ठीक भैया, तो 6 मित्रों में सबसे अमीर कौन है? मोनू। ठीक ना, सबसे अमीर कैंडिडेट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा लॉजिक सेट किया गया है। तो ये भी ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए भैया तो आराम से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से समझो, ये आपका क्या हो जाएगा इसमें। और अगर कोई क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में वो आपके क्वेश्चंस क्या कराए जाएंगे भैया, सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिए, ठीक ना भैया, कोई क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं। तो आप पहले क्या करिएगा, नंबरिंग करिए। 1 हो जाएगा, ये 26 होगा, ये 3 होगा और ये आपका 24, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 21 होगा। ठीक ना भैया, तो यहाँ से देखो, इसका इसके साथ रिलेशन निकालो, इसका इसके साथ रिलेशंस। तो सीधा देखो, यहाँ से देखिएगा 2 के पास 3, मतलब कि इसमें कितना ऐड किया गया है? 2 अगर आप ऐड कर देंगे 3 मिल जाएगा, और 3 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 6। मतलब कि अगला लेटर्स में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 अगर आप जोड़ दें तो अगला लेटर मिल जाएगा। तो 4 इसमें जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 10। 10 किसका होता है? जे का होता है। तो ये देखो, बस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला लेटर जे एक ही में तो है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो इस कदर आपका क्या हो जाएगा, बोलो, इस कदर सी आपका, ठीक ना, करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से देखिएगा जेड और एक्स, यहाँ से देखिएगा जेड, एक्स और यू में जो रिलेशंस दिखाई, ये क्या है भैया? 26 है, और ये आपका कितना है? 24 है, और ये आपका 21 है। इन दोनों में देखो, 26 से 24 -2, इसमें देखो कितना? -3। अगले वाले में क्या हो जाएगा? -4 करो। माइनस अगर इसमें 4 कर दोगे, 21 में क्या आ जाएगा भैया? 17। 17 किसका होता है? क्यू का। ठीक ना, तो अगला जो आपका आ जाएगा, अगला यहाँ से देखो, अगला लेटर जो आपका होगा -4 करके आएगा, तो ये क्या होगा? 17, और इसका क्या होता है? क्यू। तो यहाँ से देखिएगा क्यू मिल भी गया। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से एलिमिनेट करके लग जाते हैं, पूरा आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक भैया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये देखिएगा, ये गजब का प्रश्न है और इस प्रश्न को होल्ड पे रखिएगा। कल हम एक वीडियो लेके आएंगे, बातें समझ रहे हैं? कल हम एक वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे, तो उसमें क्योंकि ये देखिएगा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये किसके है भैया? पासा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और पासा में ये विदाउट पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। पासा जब हमने आपको पढ़ाया है, डिटेल्स में आप जाएंगे तो वहाँ से देखिएगा, हमने आपको बताया इसमें क्या होता है कि एक आपका होता है 1 डाइस, एक आपका होता है भैया 2 डाइस, एक होता है मोर देन, ठीक ना भैया, 2 डाइस करके क्वेश्चंस आता है, एक आपका ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, और एक आपका क्या होता है भैया? नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट वाला कंडीशन है आपका, नो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका है। फिलहाल इस वीडियो में आप समझ लीजिएगा इस नो फिगर्स वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। बाकी इसका हम कल एक बार जरूर, ठीक ना, एक वीडियो बनाएंगे इस पे, ओपन डाइस से रिलेटेड, वहां पे क्वेश्चंस आपको समझाएंगे और इसको और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। जैसे आप समझो, एक आपका ये मान लीजिए आपके पास क्या है भैया? एक ओपन डाइस है, बातें समझ रहे हैं? और ये कल इसका और डिटेल्स में हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक ना भैया? तो कल इसका एक लेक्चर्स लेके आएंगे जो ओपन डाइस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे आपसे। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है आप उसी तरीके से और फिल कर दीजिए। हमसे क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि 6 फलक, वो तो आपको पता है कि यहाँ से देखिएगा ए से लेकर एफ तक है। कह रहा है कि ए बी का क्या है भैया? नज़दीकी है। नज़दीकी अगर यहाँ पे देखिएगा ए यहाँ पे रख दें तो इधर आप बी रख सकते हैं, यहाँ बी रख सकते हैं, यहाँ बी रख सकते हैं, यहाँ बी रख सकते हैं, इसमें किसी को भी 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि यहाँ से देखिएगा बी जो है ना, वो डी के नज़दीक है, तो आप डी को चाहे यहाँ बैठा दो चाहे यहाँ, क्योंकि ये देखिएगा इसके नज़दीक में है। ये कॉन्सेप्ट कल हम क्लियर कर देंगे। लेकिन किंतु सी से, ठीक ना, नहीं, तो सी से नज़दीक ना होने का मतलब सी को आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते, मतलब सी आपका यहाँ पे ही बैठेगा। बातें समझ रहे भैया? तो सी आप, ठीक ना, यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं तो बी के नज़दीक में हो जाएगा, तो सी आपका यहीं पे बैठेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा ये इतनी बातें सही है। फिर आगे देखिएगा, हमसे कह रहा है कि ई जो है वो डी और एफ का क्या है? नज़दीक है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे देखो डी जो है
जो ई है आपका वो किसका नज़दीक है, डी और एफ का। तो अगर ई को हम यहाँ पे रख दें और क्या कहते हैं एफ को यहाँ पे रख दें, तो ये देखिएगा जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो फलक होगा इसके साथ में हो जाएगा और ये इसके साथ तो लगा ही है। तो बातें समझ रहे हैं ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका और अच्छा मेथड, ठीक ना, और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। जो पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कल वाले लेक्चर्स में। तो आप समझिए यहाँ पे ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, हमसे कहा है कि ए के, ठीक ना, सामने कौन सी फलक होगी, तो ए के जो विपरीत में फलक हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी भैया, ई इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बी के अपोजिट में आपका सी हो जाएगा, डी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। ठीक, तो इस पे कल हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिएगा ये भी आपका क्या है भैया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और फटाफट आपको बताना है कि कौन से आपके करेक्ट आंसर्स हैं। आइए, हमसे कह रहा है कि के जो है वो भाई है किसका, यक्स का। तो फैमिली ट्री बनाइए आप। के भाई है किसका, एक्स का, तो एक्स इसके साथ में रहने दीजिए। फिर यहाँ से देखिएगा कह रहे हैं कि जेड पुत्री है यक्स की, तो जेड के भाई है यक्स का, तो जेड जो है वो पुत्री है किसकी, यक्स की, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई। फिर कह रहा है कि पी जो के की पुत्री है, तो पी जो है वो के की क्या है, पुत्री है। फिर यहाँ से कह रहा है कि यन की बहुरिया है, ठीक ना भैया। तो यन की बहुरिया, सॉरी बहुरिया नहीं, ब्याही है, ठीक ना भैया, यन की ब्याही है, तो मतलब कि इनका यन के साथ क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं, ठीक ना भैया। तो पी का हस्बैंड कौन होगा, यन होगा, और जहाँ पे पति पत्नी का रिलेशंस होता है वहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते, नहीं तो भाई बहन में हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक ना भैया। आगे देखिएगा, जी और एक्स परस्पर क्या है, बहनें हैं, तो मतलब कि जी भी बहन है और ये इनके बगल में क्या हो गई, एक एक्स भी बहन है। तो मेरे भाई ये देखिएगा के की बहन कौन है, एक्स भी है और के की बहन जी भी है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जी ना जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो अच्छा, ये दोनों आपस में क्या है भैया, बहनें हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक, और ये यक्स की क्या है, पुत्री हैं, तो इनका इनके साथ रिलेशंस दिखाना है। तो मेरे भाई अच्छा एक चीज़ बताइए, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, माँ की बहन क्या कहलाएगी, बोलिए। माँ की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, मौसी ही तो कहते हैं, बोलो भैया। माँ की बहन को क्या कह देते हैं हम लोग, मौसी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, सी इज अ राइट आंसर, मौसी होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। गजब का प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करेंगे। नंदिनी जी ने डाउट पूछा है तो उनके डाउट्स भी क्लियर करने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो लेंदी हो जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ से कथन दिया गया है और इससे रिलेटेड आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहा है कि सभी कलम क्या है भैया, पेंसिल हैं। तो यहाँ से देखिएगा सभी जो आपके क्या है, कलम है, कलम, ठीक, वो क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक ना, पेंसिल, ठीक, पेंसिल के अंतर्गत आ गए। यही तो हमसे कह रहा है कि सभी कलम क्या है, पेंसिल है। फिर आगे कह रहा है कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा ये रबर वाला गोला हमने बना दिया, क्या है भैया, रबड़ वाला गोला हमने बना दिया, तो कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो जब इस तरीके का हो तो आप ऐसे कट मार दीजिए जिससे ये पता चल जाए ये दोनों आपस में क्या है, अलग है। देखिए बैंड डायग्राम हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक, आप जाके पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। फिर यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि कोई भी रबड़ कलम नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ से देखो, जबकि क्वेश्चन में सीधा सीधा कह दे रहा कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, ठीक ना, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है तो कोई भी रबड़ पेंसिल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक ना भैया। जैसे ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ये मना कर दे रहा ना कि कोई भी पेंसिल जो आपका है, ये कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, तो कोई भी रबड़ भी पेंसिल नहीं होगा। तो पहला तो आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो देखो कलम क्या है, अंदर है, और रबड़ क्या है, बाहर है। तो एक चीज़ मेरे भाई ये बताइए, जैसे आप हमसे मिलना चाहते हैं और हम ये घर के अंदर हैं ना, मान लीजिए अपने स्टूडियो पे हम हैं, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के स्टूडियो पे अंदर हैं, बातें समझ में आए, हम अंदर बैठे हैं, बाहर, ठीक ना,
गेट है, बॉडीगार्ड है, ठीक ना। तो वो जब तक आपको एंट्री नहीं देगा तब तक क्या आप हमसे मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो बातें समझ रहे हैं? जब आप इससे अलग हैं तो इससे तो जरूर ही आप अलग होंगे। बातें समझ रहे हैं? तो कोई भी कलम आपका रबड़ नहीं है, ये भी आपका क्या होगा भैया? सही होगा। तो बोथ इम्प्लिसिट मतलब कि दोनों भी निष्कर्ष आपके क्या होंगे भैया? सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा, ठीक ना भैया। यहां से देखिएगा, कह रहे हैं कि समान लक्षण वाले वर्ड आपको बताने हैं। तो मतलब कि ये तीनों में आपको, ठीक ना, जैसे ये आपका 13 हो गया और ये क्या हो गया भैया? 20 हो गया और ये 27 हो गया। इनमें आपको रिलेशंस पहले फाइंड आउट करिए। इनमें कितने का रिलेशंस है? अगर आप देखें तो 7 + 7 कर दीजिए। इसमें भी +7 कर देंगे अगला लेटर। तो देखो इसमें पहले वाले में देखिएगा ये कितना हो जा रहा है आपका? 18 से 54। तो इसका कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं, गलत है। अच्छा इसमें देखो अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा, लेकिन अगले वाले में ठीक ना बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत होगा, ठीक। अच्छा इसमें देखो अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, लेकिन अगले वाले में 8 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 18 ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोनों में क्या जोड़ा है? 7। अच्छा सी वाले में अगर आप देखो तो यहाँ 7 जोड़ोगे 25 मिल जाएगा, इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा भैया? बोलो 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज अ राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक ना भैया। 18 में 7 जोड़ोगे 25, 25 में 7 जोड़ोगे तो 32। और यहाँ पे भी देखिएगा वही लॉजिक इसने सेट किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना भैया। 1% अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि सर यहाँ से ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, ठीक ना भैया। यहाँ से ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में ये, ठीक ना, नंदिनी मैम का एक क्वेश्चन था कि सर 32 नंबर मतलब 32 नंबर क्या होगा? 132 नंबर एक बार डाउट है उसे क्लियर करवा दीजिए। तो 32 नंबर जब भी देखिएगा, एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप बातें समझ रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस में डाउट रहे तो देखिएगा ये हमने आपको बताया कि 2 प्रैक्टिस सेट को कंबाइंड किया जाता है। बातें समझ रहे हैं भैया? तो 2 प्रैक्टिस सेट को ये क्या किया जाता है भैया? प्रैक्टिस सेट को कंबाइंड किया जाता है। तो आप इस तरीके से टाइप करिए ना कि 132 फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का है या 132 नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट का है। इससे क्या होगा? हमें भी आसानी होगी ना। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कल का अगर कल का मतलब जैसे ये प्रैक्टिस सेट कौन सा भैया? प्रैक्टिस सेट आपका 5 नंबर में डाउट था 132 नंबर प्रश्न का अगर जिक्र करें तो 132 नंबर अगर पहले का अगर जिक्र करते हैं फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में 132 नंबर में, तो उसमें पहले पे दिया था परोसना। बातें समझ रहे हैं भैया? क्या दिया था? परोसना दिया था। दूसरे नंबर पे क्या दिया था भैया? सब्जी दी थी। और तीसरे नंबर पे अगर यहाँ से देखिएगा तैयार करना ना, क्या था भैया? तैयार करना। और चौथे नंबर पे यहाँ से देखिएगा स्टोर करना। और 5वें नंबर पे जो दिया था वो क्या दिया था भैया? काटना दिया था। तो मेरे भाई जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, ठीक ना, तो भयभीत होना नहीं है। अब ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो देखिएगा पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए? सब्जी होनी चाहिए। सब्जी रहेगी तब आप उसको काटेंगे। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे का सर जी मजाक कर रहे हैं, सब्जी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब आप उसमें, ठीक ना, आलू टमाटर गोभी मसाला तेल सब डाल के बना देते हैं, जो पकवान बन जाता है उसको सब्जी कहते हैं। देखो कद्दू की सब्जी, ठीक ना, बातें समझ रहे हैं। तो पहले आपके पास किस चीज़ की आप सब्जी बनाना चाहते हैं वो सब्जी तो होनी चाहिए। आलू की सब्जी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन हो रहा है तो भंडारी आपसे पूछता है ना किस चीज़ की आप सब्जी बनवाना चाहते हैं। भाई सोयाबीन की सब्जी बनवाएंगे, मेथी पालक की बनवाएंगे, पनीर की बनवाएंगे, किस चीज़ की सब्जी बनवाएंगे? तो सबसे पहले आप, ठीक ना, उसके पास आपके पास क्या होनी चाहिए? वो सामग्री होनी चाहिए जिसकी आप सब्जी बनवाएंगे। तो पहले नंबर्स पे आपका क्या हो रहता होगा भैया? सब्जी। दूसरे नंबर पे आप उसको क्या करेंगे? काटेंगे। तीसरे नंबर पे उसको क्या करेंगे भैया? तैयार करेंगे। तीसरे नंबर पे छौंकना भूजना ये सारे प्रोसेस आप करेंगे, ठीक। और चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे? जैसे देखो जब आप तैयार कर लेते हैं तुरंत थाली मतलब थरिया या कोई भी प्लेट में आप तुरंत थोड़ी ना डाल देते हैं। जैसे समझो ना, जब आप सब्जी तैयार कर लिए तो तुरंत का भगोना पलट देते हैं, नहीं ना। तो उसको आप क्या करते हैं? गैस से,
ठीक ना, नीचे उतार के आप जार में रख, या कहीं आप जहाँ पे स्टोर है, फ्रिज वगैरह जो कहीं भी आप रखना चाहते हैं तो रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। उसके बाद में ना थाली में आप परोसते हैं तो बोलिएगा ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा और ये आपका क्या होगा भैया, 5वें नंबर पे होगा। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो 2 आप 5 बातें समझ रहे हैं, 2 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, फिर आपका 1 नंबर। ठीक, ये आपका अरेंजमेंट इसका होगा। ठीक मैम, ये चीज़ें समझ में आई। तो नंदनी जी का ये क्वेश्चंस था, ये आपका पहले का हमने आपको समझा दिया। आइए दूसरे प्रैक्टिस सेट, मतलब जैसे दूसरे सेट में 132 नंबर वाला क्वेश्चंस भी समझा देते हैं। क्योंकि अब हमें ये आइडिया नहीं है और आपने ये कमेंट बॉक्स में भी नहीं पूछा कि सर पहले वाले प्रैक्टिस सेट का है या सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट का, है ना। तो सेकंड वाले का अगर जिक्र करते हैं तो सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट में 132 नंबर में यहाँ से देखिएगा ऐसे नंबर दिया गया था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। नंबर ये आपका क्या था, ये कुछ ऐसा ही लिखा था, मीनिंग से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से देखिएगा इसी को इसने कोड किया था UEALRMN। ठीक है भैया, ये आपका कोडिंग किया था। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, देखो इन्हीं का यूज करके ये पूरा का पूरा लेटर बनाया है कि नहीं बनाया, तो आप इसको क्या करिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना भैया। तो यहाँ से देखिएगा यू को कितने नंबर पे इसने अरेंज किया है, दूसरे नंबर पे। ठीक ना भैया, यू को दूसरे नंबर पे, फिर ई को कितने पे, चौथे नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा ए को क्या 6वें, ये 7वें, आर कितने पर है, देखो 5वें नंबर पे, तो ये 5वें। यम तीसरे पर है और यन पहले पर है। ठीक है भैया, तो ये आपका पहला हो गया, कोई दिक्कत। फिर हमसे पूछा था कि आप इसका क्या है, ALZEBRA का। तो यहाँ से देखिएगा इसको भी आप क्या करिए आराम से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दीजिए। देखो पहले क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला लेटर, फिर आपका चौथा नंबर, फिर आपका 6वां, फिर 7वां, फिर 5वां, फिर तीसरा 1। इसी को आप अरेंज कर लीजिए आराम से। ठीक ना, बातें समझ रहे हैं। इसी को आप क्या करिए अरेंज कर लीजिए। तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन है आपका, यल है। चौथे नंबर पे कौन है आपका, ई है, तो ई हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा और फिर इसमें अगर आप देखेंगे 6ठे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, आर होगा। 7वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। देखो 7वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा भैया, बी। तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, जी। पहले नंबर पे आपका क्या होगा, ए। यही आपका मैम क्या हो जाएगा, कोड होगा। तो निधि जी कैसा ये चीज़ें समझ में आई? अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और किसी भी ये सबके लिए है भैया। ठीक ना, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करेंगे ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अलग से हम वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर कहीं पे भी आप रीजनिंग किसी भी प्रैक्टिस सेट मान लीजिए कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजिएगा, उसका आंसर्स ये द मास्टर प्रकाश क्लासेस जरूर आपको देगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।